Hello everyone, myself Annu Garg, Assistant Professor of Commerce from Dr. B.R. Ambedkar Government College, कैथल। आइए आज हम बात करते हैं बिजनेस लॉ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. That means सेल ऑफ गुड्स क्या है, सेल की कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जब एक सेलर अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप या अपनी गुड्स की ओनरशिप एक बायर को करने के लिए तैयार हो जाता है फॉर ए कंसिडरेशन या फॉर ए परचेज प्राइस, तो हम इसको क्या कहेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स। अब हम बात करते हैं असेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए? सबसे पहले टू पार्टीज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए दो पार्टीज, क्रेता और विक्रेता, बायर एंड सेलर, दोनों का होना अनिवार्य है। सेकंड है गुड्स। गुड्स मीन्स वस्तु या माल। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुड्स का ओनरशिप, गुड्स का होना अनिवार्य है। जब तक गुड्स नहीं होगी तब तक हम सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब गुड्स के अंदर चाहे प्राचीन कालीन जो सिक्के हैं वो भी आ जाते हैं, इसमें सिर्फ हम मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़कर बाकी की सारी चीज़ों को गुड्स के अंदर शामिल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइस। प्राइस क्या है? गुड्स के बदले में दिया जाने वाला कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन एक बायर सेलर को देता है गुड्स के बदले में, उसको हम कहते हैं प्राइस। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसमें हमारी दो बातें आ जाती है, एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और दूसरा ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना अनिवार्य है। यह ओनरशिप सेलर से बायर की तरफ ट्रांसफर हो जाती है जब कोई भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल, दैट मीन्स फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज का होना अनिवार्य है। आइए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल है जब हम अपनी पोजेशन या अपनी ओनरशिप जो है दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसको हम कहेंगे सेल। और एग्रीमेंट टू सेल क्या है? जिसमें ओनरशिप अभी तो ट्रांसफर नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर की किसी डेट में वो ओनरशिप ट्रांसफर की जाएगी। अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप सेल का कॉन्ट्रैक्ट होते ही ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में आपकी ओनरशिप जो है दूसरी पार्टी को किसी एक निश्चित डेट में या फ्यूचर की डेट में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। सेकंड है नेचर। सेल इज एग्जीक्यूटेड। सेल जो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्जीक्यूट अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ गुड्स। जो सेल के कॉन्ट्रैक्ट है इनमें जनरली हमारी स्पेसिफिक नेचर की गुड्स को शामिल किया जाता है, जबकि हमारा एग्रीमेंट टू सेल के अंदर गुड्स जो है अनसर्टेन है, क्योंकि उन गुड्स का या तो अभी निर्माण ही नहीं हुआ है या फ्यूचर की किसी डेट में निर्माण उनका किया जाएगा या कहीं से उनकी उपलब्धि करवाई जाएगी। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है वैसे ही बायर के पास उसका रिस्क जो है, लॉस का जो है रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में जब तक सेल नहीं होगी, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, तब तक उसका रिस्क जो है सेलर का ही रहता है, बायर का इसका कोई रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड गिफ्ट। गिफ्ट और सेल के कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफरेंस होता है। हालांकि दोनों में सेल और गिफ्ट में ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन सेल के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन के बदले में जो है कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, और गिफ्ट में क्या होता है कि बिना कंसीडरेशन के, बिना कोई प्रतिफल दिए ही हमारी ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो जाती है। हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट के बारे में। सेल के बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक पर्पस या किसी कार्य के लिए अपनी कोई वस्तु दूसरे को सुपुर्द करता है, दूसरे को ट्रांसफर करता है, तो हम उसको कहेंगे बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई एक व्यक्ति अपने कपड़े सिलाई के लिए टेलर को देता है तो यहाँ पे बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आइए अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्टिव होता है ओनरशिप को ट्रांसफर करने का, लेकिन बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप को ट्रांसफर करने का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। यहाँ पे जो ट्रांसफरशिप होती है वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस या किसी वर्क के लिए की जाती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट होते ही ओनरशिप जो है बायर को ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में पोजेशन तो ट्रांसफर होता है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसीडरेशन के बारे में। सेल के अंदर क्या होता है कि हमारे कंसीडरेशन का होना अनिवार्य है और कंसीडरेशन हमारा मनी के रूप में किया जाता है, लेकिन बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्ट। सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारा
1930 एक्ट लागू होता है, जबकि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू होता है। यूज़ ऑफ गुड्स, जो हमारी सेल है उनमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमारी बायर को यूज़ करने का, गुड्स को यूज़ करने का कॉन्ट्रैक्ट होते ही जो अधिकार मिल जाता है, लेकिन बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा जो भी बेली है उसके पास ऐसा अधिकार नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा पार्टीज। सेल के कॉन्ट्रैक्ट में हमारी दोनों पार्टीज सेलर और बायर का होना अनिवार्य है, जबकि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में बेलर और बेली का जो है पार्टीज का होना अनिवार्य है। टाइम ऑफ ट्रांसफर, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स आर ट्रांसफर्ड परमानेंटली टू द बायर, गुड्स परमानेंटली बायर को ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स जो है शॉर्ट टर्म या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बायर को ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। यहाँ पे वैसे तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंस इस आधार पर कर सकते हैं कि जो हमारे सेल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें गुड्स को ट्रांसफर किया जाता है, चाहे उसके ऊपर कोई भी लेबर से रिलेटेड कोई कार्य होना बकाया हो। लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेबर या वर्क के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें हमारा मेनली जो है लेबर महत्वपूर्ण होता है बजाय कि गुड्स के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दंत चिकित्सक या किसी डेंटिस्ट को अपने दांतों की रिपेयर करने के लिए कहते हो तो वहाँ पे आपका लेबर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एग्रीमेंट एंड सेल। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या है? जहाँ पे जो वस्तु की पेमेंट है इंस्टॉलमेंट में की जाएगी और फुली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही उसका राइट जो है बायर को ट्रांसफर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्ट के बारे में। हायर परचेज एग्रीमेंट में एक्ट आपका 1872 लागू होता है, जबकि सेल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1930 एक्ट लागू होता है। नेचर, जो हमारा हायर परचेज एग्रीमेंट है यहाँ एग्रीमेंट टू सेल है, अभी ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन सेल के अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। मेथड्स ऑफ पेमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट में इंस्टॉलमेंट के रूप में पेमेंट की जाती है, जबकि सेल के अंदर या तो लमसम पेमेंट इकट्ठी कर दी जाती है या उसकी बाद में क्रेडिट के रूप में बाद में पेमेंट की जाती है। पोजीशन ऑफ पार्टी, हायर परचेज एग्रीमेंट में पोजीशन ऑफ पार्टीज बायर की तब तक नहीं बनती जब तक उसकी फुली पेमेंट नहीं हो जाती। यहाँ पे तब तक हमारी बायर की पोजीशन बेली ऑफ द गुड्स रहती है, ना कि बायर की, जबकि सेल में पोजीशन जो है बायर की बन जाती है जैसे ही गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल यानी कि गुड्स के बारे में। गुड्स क्या है? जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक्शनेबल थिंग्स और मनी को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो है गुड्स के अंदर शामिल की जाती है। दैट मीन्स ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, इसके अंदर हम पुराने सिक्कों को भी शामिल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स या टाइप ऑफ गुड्स के बारे में। यहाँ 3 प्रकार की हमारी गुड्स होती है। एग्जिस्टिंग गुड्स, जो अभी एग्जिस्ट हैं, जो अस्तित्व में है, जिन वस्तुओं के ऊपर ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है, जिन वस्तुओं के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जा सकता है। इसके अंदर हमारी 3 कैटेगरी शामिल होती है। स्पेसिफिक गुड्स, दैट मीन्स विशेष वस्तुएं। असर्टेन गुड्स, जो निश्चित हैं, जिनके लिए जैसे हम मान लो बात करते हैं एक चेयर के बारे में, एक टेबल के बारे में। अनअसर्टेन गुड्स, जो अभी निश्चित नहीं है लेकिन फ्यूचर में उनका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर गुड्स, जिन गुड्स को या तो फ्यूचर में मैन्युफैक्चर किया जाएगा या उनके लिए फ्यूचर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिजेंट गुड्स, जो गुड्स अभी नहीं है लेकिन किसी विशेष शर्त के पूरा होने पर वो गुड्स बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मेरे खेत में फसलें होंगी मैं आपके साथ उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। ये हमारी क्या है? कॉन्टिजेंट गुड्स के अंदर शामिल होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड्स ऑफ असर्टेन ऑफ प्राइस। कैसे हम प्राइस को असर्टेनमेंट करते हैं, कैसे उसको जो है सेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हमारा प्राइस सेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 200 रुपये में बुक को ट्रांसफर करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय द कोर्स ऑफ म्यूचुअल डीलिंग। म्यूचुअल डीलिंग के द्वारा, आपसी समझौते के द्वारा भी इसका प्राइस डिसाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है बाय मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपका मैनर होगा कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया जाएगा, उसके आधार पर भी हमारा वस्तु का प्राइस जो है सेट किया जा सकता है। रीजनेबल प्राइस, जो भी मार्केट में प्राइस अवेलेबल हो उस प्राइस के आधार पर हमारी वस्तु का प्राइस सेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है बाय थर्ड पार्टी। बाय थर्ड पार्टी, कई बार हम थर्ड पार्टी के आधार पर भी अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है बाद में प्राइस डिसाइड करने से मना कर देती है तो ऐसे जो है कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। दैट मीन्स पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर उनको समाप्त किया जा सकता है। मैंने आज आपको बताया कि हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है और इसके साथ साथ मैंने बताया कि गुड्स क्या होती है, प्राइस को हम कैसे असरटेन करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये सारे जो कंटेंट्स है वो समझ आए होंगे। थैंक यू।